हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज रंजीत। जैसा कि मैंने आप सभी से लास्ट वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में हम वर्ड्स एंड सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक इसी प्लानिंग के साथ मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट हूँ। एंड इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लास्ट वीडियो को रिकैप करेंगे सो दैट आपको इस वीडियो को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। सो लास्ट वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा था एंड उसमें हमने ये जाना था कि 26 लेटर्स होते हैं जो कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज बनाता है हिंदी के मुकाबले। एंड इसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि हमारे पास 5 वॉल साउंड्स या लेटर्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट साउंड या लेटर्स होते हैं। सो ये थी फर्स्ट वीडियो की बात। अगर पूरी वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो। एंड आज की इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट्स में हम वर्ड के बारे में जानेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानेंगे। So without any delay, let's get started. I hope this video is gonna very useful for you all in your day-to-day life. So let's start. So फर्स्ट पार्ट में हम वर्ड के बारे में जानेंगे एंड वर्ड्स जो है सबसे आसान डेफिनेशन है वर्ड की। बट आप सभी को वर्ड की डेफिनेशन पे नहीं जाना, आप सभी को ये जानना है कि वर्ड्स आखिर फॉर्म कैसे किया गया है। सो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। इसका सिंपल सा समझने का तरीका एक ये है कि हमने देखा हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर एंड जब इन्हीं लेटर्स में हमने किसी भी लेटर्स का यूज कर दिया, इन्हीं लेटर्स में अगर हम किसी लेटर्स का यूज करके एक ऐसा वर्ड फॉर्म करें जिसका कुछ मीनिंग है, जिसका कुछ सेंस निकले, तो उसी को हम वर्ड कहते हैं। बेसिकली जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे मैंगो, हमने सारे लेटर्स को अलग कर दिया यहाँ पे MANGO। अब हमने सारे लेटर्स को अलग कर दिया, अगर मैं इन सभी को आपस में जोड़ा तो ये क्या बना, मैंगो। इन सभी को जोड़ने पे मैंगो बना और मैंगो की एक मीनिंग होती है, एक हिंदी मीनिंग होती है जिसके कारण क्या है, ये एक वर्ड्स है। अगर मैं इन्हीं वर्ड को सफल करता हूँ, जैसे मान लो NGOAM, अगर मैं कुछ इस तरीके से इस वर्ड को लिखता हूँ तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, इसको इवन हम प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ वर्ड, दिस इज वर्ड। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है फायर। फायर को हम जब सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने पे ये FIRE, ये अलग अलग लेटर्स हैं। इन लेटर्स को जब हमने जोड़ा साथ में तो ये एक करेक्ट मीनिंग निकालेगा, FIRE, फायर मीन्स आग। सो दैट्स वाई दिस वर्ड हैज अ मीनिंग, इसीलिए इस वर्ड को हम क्या कहेंगे, वर्ड्स कहेंगे। अगर मैं इन्हीं लेटर्स को आगे पीछे करके लिख देता हूँ, जैसे REIF, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, इवन डिक्शनरी में आप ये वर्ड को सर्च नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई इस वर्ड को हम वर्ड्स नहीं कहेंगे। सो वर्ड की क्लास में बेसिकली आपको इतना ही जानना है कि जो लेटर्स होते हैं, जो लेटर्स के ग्रुप्स होते हैं, जब हम उनको आपस में मिलाते हैं तो आपस में मिला के जब वो कोई एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं हमें, तो उसी को हम वर्ड कहते हैं। सो बेसिकली ये थी आपकी वर्ड्स की क्लास। अभी हमने वर्ड्स के बारे में पढ़ा, सेम इसी तरीके से सेंटेंस की फॉर्मेशन हुई है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सो वर्ड्स के जो ग्रुप्स होते हैं, वर्ड्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, राहुल इज अ गुड बॉय। सो हेयर राहुल इज अ वर्ड, इज अ गुड इज अ वर्ड, बॉय इज अ वर्ड। सो ये सारे वर्ड्स को जब हमने आपस में जोड़ा और इसकी एक कंप्लीट मीनिंग आई, कंप्लीट सेंस आया, सो इसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। बेसिकली अगर इसी सेंटेंस को मैं सेपरेट करके सफल कर देता हूँ, जैसे इज अ गुड एंड बॉय एज वेल राहुल, सो इसकी थोड़ी मीनिंग डिफरेंट बनेगी और जिसकी मीनिंग नहीं आती उसे हम सेंटेंस नहीं कहते। सो सेंटेंस की सिंपल डेफिनेशन है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी कुछ मीनिंग निकले उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेम सेकंड एग्जांपल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सो हेयर सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सारे वर्ड्स को मिलाकर एक ये कंप्लीट सेंस देता है कि सीता एक सुंदर लड़की है। ठीक इसी प्रकार से इसे हम सेंटेंस कहते हैं। अगर इसी सेंटेंस को हमने आगे पीछे करके कुछ भी लिख दिया, ब्यूटीफुल गर्ल इज अ सीता, सो हेयर कोई सेंस नहीं निकलेगा। सो सेंस नहीं निकलेगा इसका मतलब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। सो डे टू डे लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं जिसकी कोई सेंस नहीं निकलते, सो दैट्स वाई वो सारे सेंटेंस इनकरेक्ट होते हैं।
सो आज की क्लास में आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे हो, सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं, वर्ड्स के जो भी ग्रुप्स होते हैं उसी को हम सेंटेंस कैसे कहते हैं, बेसिकली इतना ही माइंड में ध्यान रखना है। सो नाउ हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। सो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सो बेसिकली हमारे पास 5 तरह के सेंटेंस होते हैं जो हमको डे टू डे लाइफ में पढ़ने होते हैं और जानने होते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है अजेटिव सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फिफ्थ सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो अब हम इन सारे सेंटेंस को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले अजेटिव सेंटेंस के बारे में हम जानेंगे। तो अजेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। दुनिया में जितने भी सेंटेंस है जिसकी मीनिंग बहुत सिंपल है, जो सिंपल तरीके से हम बोलते हैं, उन्हीं सारे सेंटेंस को हम अजेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ, अ सेंटेंस दैट हैज अ सिंपल सेंस, एक ऐसा सेंटेंस जिसकी मीनिंग बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है, उस सेंटेंस को हम अजेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल्स में, दिस इज अ डॉल। सो दिस इज अ डॉल इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस। हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। जैसे हम बोलते हैं राहुल इज अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, माई नेम इज रंजीत, योर नेम इज राहुल। सो सेम इसी तरीके से हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। इन सारे सेंटेंस को हम अजेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब अजेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं। अजेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, सेकंड होता है नेगेटिव। सो अजेटिव सेंटेंस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, सेकंड होता है नेगेटिव। एंड अपने डे टू डे लाइफ में भी हमने ये जाना होगा कि जो सेंटेंस हम बोलते हैं वो सिर्फ दो ही तरीके से बोलते हैं, या तो अफर्मेटिव तरीके से या तो नेगेटिव तरीके से। इसका मतलब ये है कि हम पॉजिटिव तरीके से बोलते हैं या तो नेगेटिव तरीके से। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, सो मैं एक अच्छा लड़का हूँ, इट मीन्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैंने बोला कि मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ, सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। सो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही इजी तरीके से हम समझ सकते हैं। एक सेंटेंस जिसमें हम पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स के बारे में बोले या पॉजिटिव थिंग्स के बारे में बताते हैं, तो वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। एक नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नो या नोट आए उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, सिंपल तरीके से। एक सेंटेंस जिसमें नो या नोट है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नो या नोट ना आए उसे हम नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में जिसमें नो या नोट ना आए उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो बेसिकली ये थी अजेटिव सेंटेंस के बारे में बात। ना हम नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में जानेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलते टाइम हमें क्वेश्चनिंग करनी होती है। सामने वाले पर्सन से जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमें कंफ्यूजन आ जाती है कि हम किस टाइप से सेंटेंस को बोले ताकि सामने वाले बंदे से अच्छा क्वेश्चनिंग कर सके हम। तो सेम थिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिस रीजन के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। पहला, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चंस को पूछते हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस को पूछते हैं, उसी को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो लाइक एग्जाम्पल, आर यू माई फ्रेंड्स, सो क्या आप सभी मेरे दोस्त हैं। सो इस तरीके से ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें एक बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होती है कि इसके एंड में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क आएगा। एंड एक चीज और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, वो ये है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली हम टू टाइप से फॉर्म कर सकते हैं। पहला टाइप ये है कि हम इसको हेल्पिंग वर्ब से फॉर्म कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से फॉर्म कर सकते हैं। एंड सेकंड टाइप ये है कि हम इसको WH फैमिली से सॉल्व कर सकते हैं। सो इन दोनों ही टाइप्स के बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स या वीडियोस, जो टेंस की वीडियोस होगी, उसमें हम अच्छे तरीके से समझेंगे। सो ये था हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। हम सभी को ऑर्डर देना बहुत अच्छा लगता है, हम सभी को ऑर्डर देना, सजेशन देना, एडवाइस देना किसी दूसरे पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। सो बेसिकली जब भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं, सजेशन देते हैं, एडवाइस करते हैं किसी चीज के लिए, तो उसी सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो आपको कोई भी रटने की जरूरत नहीं, आपको बस समझने की कोशिश करना है। एंड मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रखा है, कम हेयर, कीप क्वाइट, डोंट मेक अ नॉइज। ये सारे ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो सेम थिंग जब हम सेंटेंस की डेफिनेशन पे जाते हैं तो हमको यही पढ़ने या समझने को मिलता है। द सेंटेंस विच गिव्स एन ऑर्डर और मेक अ रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन, उसी सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को समझना बहुत ही ज्यादा ईजी है। जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ की बात करते हैं, जब भी हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो हमको बहुत ज्यादा सरप्राइज करती है अंदर से, या फिर कुछ ऐसी चीज जो हमको बहुत ज्यादा, या न्यूज वगैरह कुछ भी जो हमें बहुत ज्यादा सैड करती है, तो वही जो फीलिंग्स को हम व्यक्त करते हैं उसी सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
सो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा इस चीज को समझना। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ, वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस। मान लो कोई गर्ल है, वो शॉपिंग करने गई है, तो उसको एक ड्रेस पसंद आ गई, बहुत अच्छी लगी वो ड्रेस, तो क्या बोलेगी, वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस। सो सेम इसी तरीके से जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, तो जब इंडिया मैच जीत गई तो हम सभी लोगों ने क्या बोला, हुर्रे इंडिया वन द मैच। सेम इसी तरीके से जब हम अपनी फीलिंग्स को, अपने शौरों को व्यक्त करते हैं, तो उसी सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत ज्यादा इजी सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हमको सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। पहली ये कि जब हम किसी के लिए विश करते हैं या फिर हम कभी किसी के लिए कुछ प्रेयर करते हैं, तो उसी सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो लेट्स टेक एग्जांपल, हमने बहुत बार ये लाइन बोला है या बहुत बार ये लाइन सुना है किसी के मुंह से, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। सो दिस आर द सेंटेंस विच कम्स इन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी के लिए प्रेयर या किसी के लिए विश करते हैं। इसी सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो ये रही हमारी सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो एंड वर्ड्स की क्लास है। नेक्स्ट की क्लास में हम टेंस टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से शुरुआत करेंगे एंड एंड तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। एंड टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।